के 12 में, इब्रानियों के 12 किताब में ये वचन, परमेश्वर का वचन इस प्रकार है। पौलुस लिखता है, और ये इस कारण जब गवाहियों का ऐसा बड़ा बादल हमको घिरे हुए है, उनका कहना है कि गवाही का बादल। और उस समय में आज आपने ओलंपिक गेम्स देखा होगा, दौड़ का सब मेडल मिला सबको, उसी प्रकार से उस समय भी हुआ करता था, और उसी के द्वारा आज का जो गेम्स चलता है वो उसी समय का है। ओलंपिया नाम का एक शहर है, वहाँ से शुरू हुआ था। पौलुस भी ऐसे एक जगह पर गया था, और पौलुस ने उसको देखकर लिखा कि गवाही का बादल, जैसे स्टेडियम है ना, स्टेडियम में आदमी लोग बैठे रहते हैं ना, सब लोग जैसे क्रिकेट मैच हो, कुछ भी हो, लोग बैठे रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे लिए गवाही का बादल है। गवाही कौन है? इब्रानियों की 11 किताब में देखेंगे, दाऊद है, मूसा है, और फिर याकूब है, और अब्राहम है, और फिर बाद में डैनियल है। ये सब लोग गवाही का बादल है। इन लोग बैठे हुए हैं, और इन लोग हमको क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित कर रहे हैं। बोलते हैं कि आप दौड़ में दौड़ते चलो, रुको मत। जैसे एक साइड में गवाही का बादल, आप जैसे बैठे हैं, एक साइड में, लेफ्ट साइड में दोनों, और बीच में दौड़ है, स्टेडियम के बीच में दौड़ चल रहा है। तो पौलुस बोलता है विश्वासियों को कि आप दौड़ते रहो, रुको नहीं, आप दौड़ छोड़ो नहीं, क्योंकि आपको क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। प्राइज जो बोलते हैं ना, प्राइज, बाइबल में प्राइज लिखा है, प्राइज, मुकुट बोलता है ना। एक मुकुट है पहले पत्रस की किताब में, वो पास्टर टीचर को दिया जाएगा, जैसे चर्च के पास्टर टीचर है उनको एक मुकुट होगा, और मुकुट होगा कि उन्होंने सबको किस प्रकार लीड किया, और उन्होंने किस प्रकार सिखाया, और उनके ऊपर ऐसे रूढ़िवादी के समान नहीं था, वो अनुग्रह के द्वारा उनको सबको प्रोत्साहित किया, वो एक होगा। धार्मिकता का मुकुट होगा, धार्मिकता का मुकुट किसको दिया जाएगा, और एक होगा आनंद का मुकुट होगा। ऐसे 5 मुकुट है जो दिया जाएगा, जो विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चले आखिर तक। हम लोग इस दुनिया में यीशु के साथ चलते हैं, लेकिन एक समय स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर परमेश्वर हमको मुकुट देगा। जिस प्रकार इधर का मुकुट मिलता है, वो तो क्या है कि वो मुकुट तो मुरझाने वाला है, ये चला जाएगा ये मुकुट। आखिर में आदमी लोग कभी इनका जो मिलता है प्राइस भी बेच देते हैं कि इनका पास पैसा है तो प्राइस भी देते हैं, और फिर कई साल के बाद उनका कोई उपयोग नहीं रहता है। उन लोग बोलते हैं मुझे मिला है, लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं है। एक बड़ा व्यक्ति था जो नामचीन था व्यक्ति, आखिर में इतना नामचीन था पूरे दुनिया में, लेकिन आखिर में उसका ऐसा समय आ गया कि वो ड्रग्स में चला गया, सब कुछ करके चला गया, और उसका जो जीवन नष्ट हो गया। तो उसने जो कमाया है दुनिया में उसका कुछ उपयोग नहीं। लेकिन हम लोग जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं वो आखिर तक रहेगा, आनंद पाएगा। और एक मुकुट है जिसको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑर्डर, इसको बोला तो सुबह का तारा। वो ऐसे विश्वासी को दिया जाएगा तो यीशु मसीह के साथ चला आखिर तक। हमें नहीं मालूम किसको मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक औरत है जिसका नाम अन्ना द प्रॉफिटेस है, जो यीशु मसीह को जो मंदिर में लाया था यीशु मसीह को, तो वो विधवा थी, 23 साल का विधवा थी, और उसके हाथ में यीशु मसीह को दिया गया। उसने कहा कि उसने यीशु मसीह को दिया, और वो 23 साल से विधवा थी और प्रार्थना करती थी परमेश्वर से, दिन रात प्रार्थना करती थी, उपवास करती थी, और परमेश्वर ने आखिर में उसको शायद उसको मिल जाए। बिली ग्राहम जैसे उनको मिले। कोई घर में जो रसोई में काम करते हैं, और जो अपने बच्चों को यीशु मसीह में लेके आते हैं, उनको भी वो दिया जाएगा। हमें नहीं मालूम किसको दिया जाएगा, लेकिन वो सबसे बड़ा मुकुट होगा। यानी वो ऐसा मुकुट होगा कि वो उनको एक बड़ा स्थान में, जिसको कहा जाता है बीमा सीट कहा जाता है, वहाँ पर लेके आएंगे, और वहाँ से सब लोग के सामने उसको मुकुट
और वो क्या होगा, स्वर्ग का स्टार होगा। दुनिया में स्टार लोग मानते हैं, स्टार, ये दुनिया के स्टार लोग तो मर जाते हैं, कब्र में जाते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन ये परमेश्वर के सामने उसको बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा, जिसको एक तरह से हमें सबको शरीर होगा, एक शरीर होगा, महिमा का शरीर होगा। जो आदमी यीशु मसीह के लिए दूसरे को जीतता है, उसके लिए एक अलग सा महिमा का शरीर दिया जाएगा। क्योंकि दानियल की किताब 12 में लिखा है कि जो यीशु मसीह के लिए जीतते हैं उसको वो शरीर यानी वो प्रकाश की तरह रहेगा। तो हम लोग यीशु मसीह में चलते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे लिए कुछ है, हमारे लिए बहुत कुछ है स्वर्ग, इस दुनिया में भी है और स्वर्ग में भी। और इसमें लिखा है कि ये विश्वासी लोग सब हमसे विश्वास की गवाही लोग सब घेरे हुए हैं। तो आओ हम हर एक रोकने वाले वस्तु यानी जो हमें बोझ डालता है और उलझाने वाले पाप जो हम लोग करते हैं कभी कभी और हमें बोझ आता है, हम लोग पाप भी करते हैं कभी कभी। परमेश्वर यीशु मसीह हमें माफ़ी देता है, उसके लहू के द्वारा हमें माफ़ी दिया है, हम माफ़ी को ग्रहण करके चलते हैं। और दौड़ जिससे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, धीरज से दौड़े, धीरज रखिए और दौड़े। और 2 में लिखा है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर से ताकते रहे, यीशु की ओर ताकते रहे। क्यों? उसने विश्वास के कर्ता है। हमारा विश्वास कहाँ से शुरू हुआ? यीशु मसीह ने क्रूस लेकर लहू देकर हमें नया जीवन दिया और उन्होंने यूहन्ना 19:30 में लिखा है पूरा हुआ। उन्होंने आखिरी शब्द के रूप में उनका शब्द था पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? हमारे लिए जो हमको बलिदान देना था वो यीशु मसीह ने पूरा किया। वो परमेश्वर था और वो हमारे जैसा मनुष्य था और बिना मनुष्य होने के बिना मनुष्य वो हमारे लिए पाप के लिए बलिदान नहीं दे सकता। कोई स्वर्गदूत हमारे लिए बलिदान नहीं दे सकता है क्योंकि स्वर्गदूत के पास शरीर नहीं है और उनको परमेश्वर ने बनाया, लेकिन परमेश्वर ही स्वयं बलिदान देना है और यीशु ने किया हो। और उसकी ओर ताकते रहे जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे था, यीशु के आगे आनंद था, उसके आगे लज्जा की कुछ चिंता न करके, लज्जा की कुछ चिंता न करके कि यीशु मसीह को जब थूका गया, उसको बुरे बुरे चीज़ बोले गए तो परमेश्वर था तो उसको तो लज्जा नहीं होता क्या? अभी आपके मुंह में कोई थूकेगा तो आपको लज्जा नहीं होना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं है। तो उसका लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिनी जा बैठा। अब यीशु मसीह कहाँ बैठा है? पिता परमेश्वर के सिंहासन में राइट साइड में दाहिनी ओर जाके बैठा है और हमारे लिए क्या करता है? इब्रानी 7:25 में हमारे लिए प्रार्थना करता है। आज पवित्र आत्मा जो हमको परमेश्वर ने दिया है वो भी रोमानी किताब में लिखा है, वो भी प्रार्थना करता है। और हम लोग परमेश्वर के सामने आते हैं सिंहासन के सामने, लेकिन आज अनुग्रह का सिंहासन दिया है हमको। इब्रानियों 4:15 और 16 में लिखा है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ। अनुग्रह के बिना आदमी कुछ जी नहीं सकता, हमें अनुग्रह चाहिए, है ना। रूढ़िवादी लोग रूढ़िवादी से नहीं जी सकते। रूढ़िवादी बोलते हैं कि हाँ तुम ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आखिर में सब लोग करते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें अनुग्रह देता है और परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिखाया किस प्रकार है। और उन्होंने वो औरत जिसको पत्थर मारकर मौत देना था, यूहन्ना 8 में उसको बचाया और फिर जक्कियस को बचाया। यूहन्ना 4 में औरत जिसके पति थे उनको भी यीशु मसीह ने उनका जीवन बदल दिया। और सब क्रूस का दुख सहा और सियासत और परमेश्वर की तारीफ किया। आज यीशु मसीह विराजमान है परमेश्वर की तारीफ। और एक दिन क्या करने वाला वापस हमें यहाँ से लेके जाएंगे, रैप्चर होगा, हम लोग जाएंगे, हम लोग स्वर्ग में निवासी जजमेंट होगा जो कि उस प्रकार में होगा जो अंधविश्वासियों का होगा, लेकिन ये हमारे लिए पुरस्कार का होगा। हमें परमेश्वर पुरस्कार देंगे। हम लोग किस प्रकार इस धरती में जिए
प्रकार चले इस दुनिया में, क्या हमें अनुग्रह को हमारे जीवन में मिले ना। अनुग्रह हमें क्या देता है? सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का प्यार हमें क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। और उनका करुणा हमें कुछ भी जिस गलतियों की करुणा के द्वारा यीशु मसीह इसका सदा का करुणा हमारे पीछे चलता है। तो उस प्रकार परमेश्वर ने कहा कि हम लोग भी दौड़ में हैं, हम लोग भी पुरस्कार पाएंगे। आप पुरस्कार के बारे में ज़्यादा सुनना है तो मैंने कल मैसेज दिया था अरे अपना मंगली चर्च में, उसमें उसको सुनो, कल मैंने दिया था क्या क्या पुरस्कार सब कुछ दिया था। तो ये हमें परमेश्वर देगा एक दिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए। और हम आखिर में हम लोग यीशु मसीह के अंदर बिठाए गए हैं। इसी के 2 किताब में लिखा है यीशु मसीह के अंदर है। शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता दुनिया में। शैतान का कोशिश करता है, शैतान को आखिर में नरक में डाला जाएगा और नरक में सदा के लिए रहेगा। वो सदा के लिए जलते रहेगा। उसके गिरे हुए दूध भी सदा के लिए जलते रहेंगे नरक में। लेकिन हम लोग स्वर्ग में रहेंगे यीशु मसीह। इस दुनिया में हमको रोकने वाला कौन है? शैतान। वो चाहता है कि हम यीशु मसीह के साथ न चलें। वो चाहता है कि हम यीशु मसीह से दूर रहें, यीशु मसीह का बात न सुनें, परमेश्वर का वचन न सुनें। इसका कुछ हमें यीशु मसीह के साथ चलना है। हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे और पिता परमेश्वर का महिमा हो कि आज हमें परमेश्वर ने सब कुछ दिया। आखिर में हम लोग हमारे जीवन को एक तरह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में चलाता है। इस दुनिया में हम उसके अधीन होकर चलते हैं और वो हमें सब कुछ किस प्रकार जीना है परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सिखाता है और हम परमेश्वर में चलते हैं इस दुनिया में। तो एक समय था, मैं भी कॉलेज में दौड़ता था, भाग लेता था, मुझे भी पुरस्कार मिला। अभी पुरस्कार देखेंगे तो पुरस्कार जो परमेश्वर जो हमें काम देगा वो स्वर्ण का काम वो मिलेगा, मिलेगा। अब हम लोग सब समझ में रहेंगे तो देखेंगे। और धन्यवाद है यीशु मसीह विजयी था ना। यीशु मसीह क्या था? विश्वास करके सबसे पहला चीज और हम कल से आते हैं गति में है मतलब आखिरी एक आगे को हम चाहते हैं वापस मान लेके उसकी पूरी आज्ञा को हम पूरा करें, आखिरी आज्ञा को पूरा करें। हम जब वापस लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है इस चीज़ को समझना। वापसमा हम जब लेते बहुत सारे क्या सोचते मालूम है, वापसमा ले लिया तो अभी हमको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। सच्चाई है, हम संसार की चीज़ें नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम विश्वास करते ना वहाँ सब कार्य शुरू हो जाएगी ना, वहाँ सब कार्य शुरू हो जाएगी। पूरी तरह से जाता पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित है। अब हमारा संसार से कुछ रिश्ता नहीं है ना, हमारा रिश्ता से परमेश्वर से और उसके लोगों से। हालेलुया। हम लोग ना बपतिस्मा मिल जाएगी तो हम प्रार्थना करते हैं अवसर के साथ में ना, हम कर सुनेंगे जाएंगे तो जो भी जाएंगे बपतिस्मा लेके आधा घंटा डुबा के रखेंगे।
ओके, प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा अद्भुत समय दिया परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अद्भुत संदेश दिया परमेश्वर भाषा के द्वारा प्रभु ने कि परमेश्वर से हम सबको एक रिवार्ड मिलने वाला है जो आपने तैयार किया है। एक वो रिवार्ड परमेश्वर जो शायद इनमें से किसी को भी मिल सकता है, जो आपके साथ एक गहरा रिश्ता बनाकर चलते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते हैं और हर बातों में धीरज और नम्रता में चलते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सारा आदर महिमा मिलते हैं सभी परिवारों के हाथ में सबको संभालना, जो इंजॉय करेंगे प्रभु सब मिलकर स्तुति प्रशंसा बढ़ाएंगे। प्रभु यीशु के नाम से सब कहते हैं।